बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस इन सी प्लस प्लस क्या होती हैं और हम इन फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा तो यार, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और यार, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, फंक्शन इन सी प्लस प्लस क्या होते हैं। अच्छा, तो हर एक कोड का ना, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसका एटलीस्ट एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मेन फंक्शन। ठीक है, कोई भी कोड मेन फंक्शन के बगैर एक्सेप्टेबल ही नहीं है या रन ही नहीं हो सकता। ठीक है, अगर उस कोड में मेन फंक्शन है तो वो कोड चलेगा, अदरवाइज हम उस कोड को नहीं चला सकते। ये तो एक मेन फंक्शन है, ये तो होना मस्ट है। ठीक है, और एडिशनल फंक्शन जो है ना वो हम किस लिए लगाते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसमें बिल्डिंग फंक्शन भी आ जाते हैं। ठीक है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन भी आ जाते हैं। ठीक है, एक फंक्शन है वो हम क्यों लगाएं, ये हमें कोड की रीयूजेबिलिटी बताता है कि एक ही काम आप बार बार कर सकते हैं। ठीक है, वो हम एरे के लिए कर सकते हैं, बट ये डिफरेंट काम है। लेट्स सपोज यूजर कहता है भाई तुम ना एक नंबर को 10 बार प्लस करो, मतलब कि 10 बार मुझे उसका सम प्रिंट होना चाहिए। वो तो हम लूप के जरिए भी कर सकते हैं, बट हमें बार बार वही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिख लेंगे, बार बार उसी को कॉल करते जाएंगे और वो काम होता जाएगा। वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, फंक्शन कॉलिंग वगैरह वो सब कुछ किस तरह होती है। बट अभी आप यही रखेंगे फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं इसलिए। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन आ जाते हैं। ठीक है, जो कि पहले से डिफाइन है और जो पहले से कंपाइलर को पता है कि वो क्यों यूज़ होते हैं। जैसे कि मेन हो गया, अगर हमने कोई काम करना है, अगर हमने कोई मैथमेटिशियन का फार्मूला लगाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे बिल्डिंग फंक्शन हैं, वो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके भी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी आ जाते हैं। अगर हमने कोई अपने लिए कोई काम करना है या अपनी समझ के लिए कोई फंक्शन बनाना है तो उसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। यूज़र डिफाइंड का मतलब कि जो कि आपकी नीड्स या आपके कहने पे चले, आपके कहने पे वो काम करे, उसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखें, एक्सपीरियंस शो दैट बेस्ट वे डेवलप एंड मेंटेन लार्ज प्रोग्राम इनटू कंस्ट्रक्ट फॉर्म अ स्मॉलर पीस। ठीक है, अब ये देखें, अब जो है ना, ये जो हम करते हैं कि जी एक मेन फंक्शन के अंदर हज़ारों फंक्शन बना दें, ये बैड अप्रोच है हमारी। ये हमें समझ नहीं लगती कि हमने मेन के अंदर किधर किधर क्या क्या फंक्शन बनाया। ठीक है, ईजियर वे क्या है, मैं क्या प्रेफर करूँगा, आप मेन फंक्शन इलादा से बनाएं। जो यूजर डिफाइंड फंक्शन आप लगा रहे हैं या बिल्टिंग फंक्शन लगा रहे हैं वो आप मेन के बाहर बनाएं, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कौन सा फंक्शन कहाँ बनाया है। ये कोड को ईजी बनाते हैं। ठीक है, ये कोड को क्या करते हैं, ईजी बनाते हैं। ये आप टेक्निक यूज करें डिवाइड एंड कंकर, इसको पहले तोड़ो फिर उस पर वार करो, मतलब कि पहले तोड़ो उसको छोटी छोटी पीसीस में करो फिर उस पर अप्लाई करो। अब अगर आप यकदम आप कहते हैं कि जी मैं 1000 बंदों की फौज है और उस पर मैं अकेले यकदम अटैक कर दूँ, तो वो थोड़ा मुश्किल है। और यही काम इधर हो रहा होता है कि आप कह देंगे 1000 लाइन का कोड है, मैं उसको अकेले से समझ लूँ, ये मुश्किल है। अगर आप एक एक फंक्शन को करके समझोगे ना तो आपको कोड समझ आ जाएगी। ये किस लिए, ये अभी तो आपको समझ नहीं आएगी, बट आप जब हाई लेवल के, इंशाल्लाह अल्लाह करे आप लोग हाई लेवल के कोडर जब आप बन जाओगे तो फिर आपको समझ लगेगी कि यार ये भाई ठीक बोल रहा था। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि जी ये वर्क कैसे करता है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जी अब आप ये समझ लें, एक कंपनी का बॉस है। ठीक है, एक बॉस होगा। ठीक है, उसने आगे बहुत सारे वर्कर रखे हैं। बॉस को हम क्या देते हैं, मेन फंक्शन। बॉस जो है वो सब वर्कर को बुला सकता है। वो इस फंक्शन को भी बुला सकता है और इस फंक्शन को भी बुला सकता है, मतलब कि वो इस वर्कर को भी बुला सकता है और जो इसके आगे काम करता है ये उसको भी बुला सकता है। ठीक है, और ये बात याद रख लें, नोटली यूजली मेन कॉल्स अदर फंक्शन बट अदर फंक्शन कैन कॉल ईच अदर। ये भी ठीक है, मेन इनको बुला सकता है, मतलब कि बॉस जो है वो इस वर्कर को बुला सकता है, बट ये जो है ये इस वर्कर को भी बुला सकता है, क्योंकि ये इसका बॉस है और ये इसका बॉस है। ठीक है, तो मतलब कि एक मेन फंक्शन बना लिया, मतलब एक बॉस है। ठीक है, वो सबको बुला सकता है, बट जो उस बॉस के आगे लेट्स सपोज ये हो गया मैनेजर हो गया। ठीक है, ये उसका कैसे कहती हैं, बॉस का ही सेक्रेटरी हो गया, ये एडवाइजर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह ये अपने सब वर्कर को बुला सकते हैं, बट जो बॉस है वो सबको बुला सकता है। यही है कि एक मेन फंक्शन वो सब फंक्शन को बुला सकता है, लेकिन जो मेन के आगे एक फंक्शन है और उसके आगे एक फंक्शन है वो अपने सब फंक्शन को बुला सकता है। वो भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वो कैसे काम करता है। ठीक हो गया,
अब आगे आ जाता है कि जी हम फंक्शन, जिस तरह भी मैंने कहा कि फंक्शन वो अपने बॉस जो है वो अपने वर्कर्स को बुला सकता है, वो कैसे बुला सकता है, वो उनके कॉल करेगा। तो इसी तरह हम फंक्शन को भी कैसे कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को कॉल करने का कोई सिंटेक्स इस तरह का होता है कि फंक्शन का नेम, ठीक है, उसके आर्गूमेंट्स और डाटा हम ब्रैकेट में जो भी लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन एंड फंक्शन रिटर्न रिजल्ट होता है, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग का ना सिंटैक्स ये है, आपने फंक्शन का नाम लिखना होता है और ब्रैकेट्स में उसके आर्गूमेंट जो आपने अगर पास कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल फंक्शन का नाम लिख दें और साथ राउंड ब्रैकेट डाल दें, फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप आर्गूमेंट पास कर रहे हैं तो तब आपको आर्गूमेंट लिखने की जरूरत है, ठीक है। अभी मैं आगे जाकर बताऊंगा आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर, तो वो सारा हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वो इतनी टेंशन लेने वाली आपको बात नहीं है कि भाई ये भी क्या कह रहा है, वो हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप सिंपल ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन का ये जो सिंटैक्स है, ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये अभी अपने पास नोट कर लें ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो, ठीक है। आगे आ जाता है फंक्शन सिग्नेचर एंड पैरामीटर्स, ठीक है। फंक्शन सिग्नेचर्स क्या होते हैं, इनको हम अभी जिस तरह मैंने बताया था आर्गूमेंट्स, इनको हम आर्गूमेंट, फंक्शन सिग्नेचर, पैरामीटर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तभी हम देख रहे हैं फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। फंक्शन सिग्नेचर को क्या हम बोलते हैं, पैरामीटर लिस्ट और फंक्शन नेम का कॉम्बिनेशन, ठीक हो गया। वेरिएबल डिफाइंड इन अ फंक्शन एडर आर नोन एज फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। अब अगर तो आपने उस फंक्शन जो कि फंक्शन डेफिनेशन में अगर आपने वेरिएबल को डिफाइन किया ना, तो उसको हम फॉर्मल पैरामीटर बोलेंगे। अगर तो आपने उसको फंक्शन कॉल में या कुछ इस तरह में किया तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। ये भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये भाई फॉर्मल पैरामीटर, ये फंक्शन कॉल, ये सब क्या कह रहा है वो हम इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी याद रखें कि हम उसको एक्चुअल पैरामीटर क्या बोलते हैं और फॉर्मल पैरामीटर क्या बोलते हैं, ठीक है। और फंक्शन की रिटर्न टाइप भी होती है, जिस तरह मेन की रिटर्न टाइप साथ लिखते हैं, इंट लिखते थे, तो इसी तरह इस फंक्शन, इन मेन की भी, इन फंक्शन की भी रिटर्न टाइप हो सकती है, ठीक है। मे भी रिटर्न टाइप डाटा टाइप हो या कोई वॉइड हो, जो भी वो रिटर्न करेगा हम उस लिहाज से लिखेंगे। इफ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू द फंक्शन रिटर्न टाइप कीवर्ड वॉइड। जिस तरह मैंने अपने मेन में बताया था कि मेन के लिए तो वॉइड लिख नहीं सकते, बट बाकियों के लिए लिख सकते हैं। अगर वो कुछ रिटर्न नहीं ना कर रहे तो हम वॉइड लिख सकते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था तो अब हम वॉइड लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द रिटर्न वैल्यू टाइप इज मेन, फंक्शन इज वॉइड। तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर मेन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो आप वॉइड लिख सकते हैं, बट डेव पे अगर आप कर रहे हैं, या आपकी डिफरेंट टूल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टूल पे कौन सा काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं कंपाइलर पे। मैं कंपाइलर पे जाके आपको दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है, ठीक हो गया। अब कंपाइलर पे ये तो हमने एक मेन फंक्शन बना लिया, ठीक है। मेन फंक्शन से ना, मेन फंक्शन जो अभी हमने ये बनाया है, ठीक है, इस मेन फंक्शन से पहले भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इस मेन फंक्शन से पहले हम फंक्शन बना लेते हैं। मैंने क्या कहा था, सिंपल इसी, ये जैसे कि ये जो मैंने भी मार्क किया लाइन नंबर 4, इसी तरह का फंक्शन, इसी तरह का सिंटैक्स होता है। बट अभी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। इंट सम का हमने कहा यार जी, ये फंक्शन क्या करेगा, नंबर्स को सम करेगा। इसमें हम वैल्यू वेरिएबल्स ले लेते हैं ए, ठीक है, ए बी और, ठीक है, ये ले लिए। अब हम कह देते हैं जी सी आउट, ये बाकी सारी कोई वैल्यूज हम कोई काम कर रहे होंगे, सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक हो गया। हम कह देते हैं जी सी इन ए बी, ठीक हो गया। अब इधर हम सी आउट एंडल भी लगा देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ठीक है। ये तो हो गया सी आउट इन, सी इन और सी आउट। अब हम कह देते हैं जी सी आउट, क्या करें, हमें सी आउट करके दो सम, ठीक है, सम करके दो। सम हमने क्या कहीं फाइंड किया है, नहीं, तो क्या करेंगे, पहले सम फाइंड कर लेंगे ए प्लस बी, ठीक है। अब ये हमें सी आउट सम करके दे देगा। अब मैंने क्या कहा था, अगर तो ये में रिटर्न का मतलब क्या होता है, अगर इसने यहाँ से वैल्यू कुछ इस फंक्शन में पास करनी हो ना, तो तब हम इसकी टाइप इंट लेंगे। अदरवाइज अगर हम इंट लेंगे, अदरवाइज हम इसकी वॉइड ही ले लेंगे, ठीक है। तब हम इधर लिख देते हैं वी वाई डी वॉइड, वॉइड सम, ठीक है। तो अब हम इधर क्या करते हैं, सिंपल हमने इधर करना क्या है, सिंपल हमने इधर क्या करना है, सम को कॉल करना है। जब कोड चलेगा ना तो वो पहले मेन फंक्शन में आएगा, मेन में आके देखेगा चलो जिन्होंने सम को कॉल किया, सम में जाओ, सम में जो काम हो रहा है वो करके खत्म हो जाएगा, वो वापस आएगा, रिटर्न 0 करेगा, कोड खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं चलता है नहीं चलता, क्या एरर देता है, क्या काम करता है, देखें जी। अब ये कोड चल रहा है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए की हम कर देते हैं 2, बी कर लेते हैं 3, तो सम हमें इसने क्या फाइंड करके दे दिया 5, ठीक है। ये काम तो हो गया, ठीक है। अब ये याद रखें, ठीक है। अब अगर तो हम ये जो हमने भी फंक्शन बनाया है,
ये अगर हम मेन के बाद बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अभी इसको हम कट करते हैं, ठीक है, और इधर पेस्ट करते हैं, इसके बाद हम पेस्ट करते हैं। अगर हमने इसको मेन के बाद बनाया ना, अब देखते हैं अब ये क्या कहता है। अब ये एरर दे रहा है, वो कह रहा है ये सम फंक्शन किधर है। अगर तो हम इसकी ये जो क्या उसे कहते हैं, मेन के बाद बना रहे हैं ना, सॉरी मेन के बाद, तो हमें एक चीज़ करनी पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अभी, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि फंक्शन सिग्नेचर या फंक्शन को डिफाइन भी करना होता है, कि अगर आपने जिस तरह मेन फंक्शन के बाद बनाया है तो आपको उसको मेन से पहले डिस्क्राइब भी करना होता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो अब इधर हम क्या लेते हैं जी, अच्छा हमने एक वॉइड नाम का फंक्शन बनाया है और वो क्या कर रहा है, सम कर रहा है, ठीक है, और इसके एंड पे आता है सेमीकोलन, ठीक हो गया। तो अब देखें, अब ये कोड चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप मेन से पहले ही बनाएं, ठीक है। अभी देखिए, अभी सारा काम वही करेगा, मेन से पहले ही बनाए, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ नहीं डाली जिस पे ग्रीन लाइन वाले, तो ये कोड एरर देगा, ठीक है। तो अब ये तो हमने कर दिया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यार हम ना मेन से इसको कुछ वेरिएबल पास करें और ये वो वाले वैल्यूज लें, ठीक है। तो अब दोबारा लिखते हैं, इसको काटते हैं, इस कोड को दोबारा लिखते हैं, ठीक है। दोबारा लिखने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मिस्टेक आ रही थी, दोबारा लिखते हैं यूजिंग नेम। ये तो आपको पता होगा कि भाई ये क्यों डालते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो फ़ौरन से जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो ताकि आपको ये समझ आए, ठीक है। अब ये नहीं सोचना कि यार भाई से गलती हो रही है तो हमसे क्यों नहीं होती, कोडर है भाई, छोटी मोटी मिस्टेक तो लगी आई, ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक लगी, ठीक है। अब हमने क्या करना था, अब हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड सम के नाम का, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जी वॉइड सम के नाम का, और इसमें हम कह रहे हैं कि जी हमने वैल्यू मेन से पास करनी है, इंट एक्स और इंट वाई ले लेते हैं, ठीक है। और इधर हम कह देते हैं जी, चलो लगे हाथ में एक और काम कर लेते हैं, रिटर्न भी कर देते हैं, ठीक है। हम रिटर्न भी कर देते हैं, क्या रिटर्न भी कर देते हैं एक्स प्लस वाई। अगर हमने लिखा तो ये फिर वही गड़बड़ करेगा, बट नहीं, अब नहीं करनी चाहिए इसे। अब लिखेंगे एक्स प्लस वाई कोई रिटर्न भी कर रहा है, कहाँ रिटर्न कर रहा है हमें बताओ तो सही। हम क्या देंगे जी, इंट मेन में हम आ गए, मेन की बॉडी लेंगे, ठीक है। मेन में दो वेरिएबल ले लेंगे, ए इक्वल्स टू 2, ठीक है, और इंट n इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब हम यहाँ से एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट में हम यहाँ से ये जो वैल्यू रिटर्न करके वापस करेगा ना, वो हमने यहाँ पे स्टोर करनी है। तो ये बात याद रख लें, आप रिटर्न कर रहे हैं तो इसकी डाटा टाइप वॉइड नहीं होनी चाहिए, इंटीजर लिखेंगे। इंटीजर सी आ गया। अब सी इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, सम इनटू आई कॉमा जे। ये क्यों लिख रहे हैं भाई, सी इक्वल्स टू क्यों, क्योंकि जो यहाँ से रिटर्न सम हो के आएगा ना, वो इसमें स्टोर हो, सी में स्टोर हो। और हम कह देते हैं जी सी आउट सी, ठीक है, सी आउट सी 0, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है इसका, ठीक है। जब तक ये कंपाइल हो रहा है, अभी कमेंट्स में बता दें कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। कि अभी भी हमारा कोड रन होगा, आगे नहीं होगा, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, बट वेट करते हैं जब तक ये रन नहीं होता। अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि जी आई एन जे तो डिक्लेयर ही नहीं है। अच्छा हाँ, डिक्लेयर नहीं है यार, आज पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ। ए इधर एन आ जाएगा, ए और एन हमने पास करने हैं, ए और एन लिए थे, ठीक है। वो कह रहा है कि अच्छा इधर भी हमने सी आउट लिखना था, मैंने सी पुट लिख दिया है। अच्छा यार, ये देख लो, बार बार मैं पता नहीं क्यों मिस्टेक कर रहा हूँ यार। अच्छा, अब देखते हैं, अब ये क्या कह रहा है, 8। ये देख लें, 6 प्लस 2 हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 8 आंसर आ रहा है। अब देख लें, हमारे पास हमने इधर से क्या रिटर्न किया, रिटर्न हमने किया सम, एक्स प्लस वाई का सम रिटर्न किया। और रिटर्न हमने रिसीव कहाँ किया, सी में सी रिसीव किया। और रिसीव सी करने के बाद हमने उसको सी आउट करवा दिया, ठीक है। मुझे पता है कि अगर आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आई तो मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट फंक्शन लेक्चर्स में फंक्शंस को और डिस्क्राइब करूंगा। दो मैंने और लेक्चर इस पे बनाने हैं जो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा यार, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप तक के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।